तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। इस समय मैं करचिया गांव में मौजूद हूं और करचिया गांव में मैं ये कह सकता हूं कि जो बालकृष्ण पारी है, बालकृष्ण नायक के घर में मौजूद हूं। और बालकृष्ण नायक के घर में मेरा मौजूद रहने का कारण ये है कि बालकृष्ण ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, पूरे भारत में कह सकते हैं। और उन्होंने जो ऑल इंडिया एग्रीकल्चर का जो पीएचडी होता है उसमें उन्होंने रिसर्च किया था और रिसर्च का जो परिणाम प्राप्त हुआ है उस परिणाम में उन्होंने पहला रैंक प्राप्त किया है, जिसके चलते करचिया वासियों में काफी खुशी है। बालकृष्ण नायक के जो दादा मौजूद हैं, उनके चाचा मौजूद हैं, उनके पिता मौजूद हैं और बालकृष्ण नायक के जो उनके दोस्त हैं, उनके सखा ये भी मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल हम बालकृष्ण नायक के दादा से पूछ लेते हैं। अच्छा, आप उनके दादा हैं, आपके पोते ने कमाल किया है, क्या कहना चाहेंगे? बताइए। अच्छा है। आपका पोता बचपन से कैसा था पढ़ाई में? पढ़ाई में अच्छा था ना, शुरू से तेज था। उसको ले जाता था मैं तो उसको एग्रीकल्चर पढ़ना है कह के बोलता था, तो हाँ एग्रीकल्चर पढ़ूंगा बोल के वो शुरू से एग्रीकल्चर में ही उसका दिमाग लगाया था शुरू से। कितना घंटा पढ़ाई करता था बचपन? वो तो दिन भर और रात भर पढ़ाई करता था, 2-4 घंटा सोता था बस। उसके बाद वो जग जाता था और फिर मैं साथ में सोते थे तो फिर पढ़ाई करता था। मैं बोला सोना रात है बोलने से भी नहीं, पढ़ना है, इसको याद करना है कह के वो पढ़ता था। क्या नाम लिखते हैं आप? धनीराम नायक। आप धनीराम नायक जो उनके दादा है उनको सुन रहे थे। हम बालकृष्ण के जो चाचा से बातचीत करना चाहेंगे। भतीजा ने कमाल किया है, क्या कमाल किया है हमारे दर्शकों को बताइए। जी, ये भतीजा ने कमाल किया है बोलने से हमको नायक ही का सबसे बड़ा तोहफा भतीजा ने दिया है, जो कि मैंने खुशी का इतना खुशी है कि मैं उसको व्यक्त नहीं कर सकता जितना खुशी है मेरे को। कि भतीजा जो है वो शुरू से ही जब वो होश संभाला तब से बाड़ी, हम लोग तो सब्जी बाड़ी वाले खेती करते थे, तब से वो खेती में लगता था। और जैसे स्कूल जाने का टाइम होता था स्कूल जाता था, आता था, फिर पढ़ाई करता था, पढ़ाई करने के टाइम में पढ़ाई करता था, फिर खेती जाके फिर सब्जी बाड़ी में काम करता, सब्जी का तुड़ाई करना जैसे कुछ, और हम लोग जैसे कोई दवाई ववाई डालते थे, कुछ करते थे, खेती किसानी करते थे, तो वहाँ जाके पूरा वो लगन से देखता था। और वो पढ़ाई बोलने से हम बोले कि डॉक्टर वॉक्टर में करेगा क्या, बोलने से नहीं मैं डॉक्टर ही नहीं करूँगा, मैं तो कृषि का पढ़ाई करूँगा, डॉक्टर में नहीं बनूंगा, डॉक्टर नहीं बनना है मेरे को बोले। फिर वो यहाँ वो अच्छा से पढ़ाई किया, फिर उसका मतलब उसका दिशा बोलने से जहाँ भी गया उसको बहुत फुल सपोर्ट मिला। शिशु मंदिर में पढ़ा, शिशु मंदिर में भी शिशु मंदिर का भी पूरा सहयोग रहा। डीएवी मुंगधर में पढ़ा, वहाँ भी जितना लोग थे सब जो टीचर थे उनका भी सहयोग मिला, गांव वाले का भी पूरा सहयोग था उसका मैंने वहाँ तक के जाने के लिए। फिर जहाँ भी पढ़ाई किया, जैसे जगदलपुर में पढ़ाई किया, वहाँ भी उनको प्रोफेसर लोग बहुत मैंने सहयोग किए। फिर रायपुर के साइंटिस्ट हैं GD साहू सर, उन्होंने भी बहुत सहयोग किया। और OP सर हैं जो साइंटिस्ट थे यहाँ अपना KVK में गरियाबंद में, उन्होंने भी सहयोग किया। मैंने गाइडलाइन सबका था और इसका मेहनत जो वहां तक पहुंचने का भतीजा का। तो आपको क्या खबर, बालकृष्ण ने आपको फोन करके क्या बताया? मेरे को वो तो बोला कि पहले तो बोल रहा था कि वो जो रैंक नहीं आया था मेरा तो कैसे होगा तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरा सेकंड में आएगा जैसे लग रहा है। कोई बेंगलोर का एक लड़का है जो मेरे से टॉप कर रहा है बोल के। उसके बाद फिर मैं बोला कि रिपोर्ट कार्ड आता है तो मेरे को बोलना, फिर जैसे रिपोर्ट कार्ड बोलता है कि कितना समय का समय था ये अभी 4 बजे जी 4 बजे मैं वो फिर बोला कि नहीं मैं तो अभी टॉप किया हूँ, मेरे से मैंने ज्यादा नंबर किसी का नहीं है बोल के फिर मेरे को व्हाट्सअप किया उसका रिपोर्ट कार्ड को। बालकृष्ण ने क्या बताया आपको, मैं किस में टॉप किया, क्या बताया? वो SRF में जो अभी 2024 में SRF में मैंने PhD के लिए जो एक एंट्रेंस होता है उसमें वो टॉप किया है। अच्छा ये बताइए, बालकृष्ण जैसा हमने भी चर्चा किया तो बालकृष्ण बता रहा था कि मैंने टमाटर पर मैंने अध्ययन किया है, टमाटर पर मैंने रिसर्च किया। किस तरह का रिसर्च घर में आने से करता था? वो घर में तो पूरा टोटल जैसे उसका पौधा बीज लगाने से लेके सब तक के करता था। अभी जैसे पढ़ाई करने भी गया था तो उसमें उसको स्पेशल टमाटर का मिला है चाचा मेरे को, तो टमाटर में पूरा काम कर रहा हूँ। और अभी क्या है, अभी आने था नायकी में नया खाने के लिए, तो मैं तो नहीं जा पाऊंगा। क्या हो गया, नहीं मेरे को अभी क्या है कि रिसर्च पेपर लिखने के लिए दिए हैं तो उसका अभी करेक्शन करना है उसका। फिर वो जो सर है वो प्रोफेसर सर जो जांच करेंगे उसके बाद उसका करेक्शन होगा, तो मैं 20 तारीख के बाद आऊँगा। और उसके बाद वो तो PhD तो मेरा सिलेक्शन होना तय है, तो उसके बाद मैं फिर PhD के लिए फिर दिल्ली आऊँगा बोल के वो बोला। भतीजा बचपन से कैसा था? बचपन से बोलने से पूरा वो एकदम वो चैंड था। मैं क्या है, मैं तो सोचा कि वो DAV में नहीं पढ़ाऊंगा, रायपुर में पढ़ाऊंगा बोल के मैं जाके सर से बात किया। तो फिर गए वो रायपुर से जो साइंटिस्ट है GG साहू सर, वो बोले कि मेरे को लड़का से मिलाना एक बार बोल के। फिर गया वहाँ तो देखे और बात किया, बोले कि नहीं इसको यहाँ नहीं लाना है, वहाँ वो 12वीं तक करे उसके बाद यहाँ आएगा। वो
तो मैंने एग्रीकल्चर का एंट्रेंस देगा, निकाल लेगा, कोई दिक्कत नहीं बोल के। और वो लड़का मैंने वो प्रेस में ही निकाल लिया। SRF भी मैंने वो PAT भी प्रेस में निकाला, JRF भी प्रेस में निकाल के फिर वहाँ JRF किया 2 साल का मतलब रिसर्च हुआ दिल्ली में। फिर अभी PhD के लिए भी वो एंट्रेंस दिया तो निकाल लिया। और अभी PhD का उसका 3-3.5 साल का कोर्स होगा उसमें। अच्छा एक चीज बताइए, आप बचपन से एग्रीकल्चर की चीजों में कितना इंटरेस्ट लेते हैं? बहुत रुचि था उसको, एग्रीकल्चर में इतना रुचि था कि हम वो सब चीज में एक्टिव था। हम लोग को बोला था नहीं वो फलाना में पानी कम है, वो ढेमका में आपको खाद डालना पड़ेगा, जैसे आपको करेला वो थोड़ा बीमार लग गया उसमें उसका देख रेख करो बोल के वो सब मैंने वो पूरा केयर करता था पूरा बचपन से। जैसे वो पढ़ाई करने जाता था ना, तो जैसे हम लोग का बाजार होता है मंगलवार बाजार, तो लड़का आता था और खाना बाद में खाता था, पहले आता था सब्जी तुड़ाई करना है, कल बाजार है बोल के सब्जी तुड़ाई। हम लोग क्या है कभी कभी ज्यादा सब्जी होने से दोपहर को भी तुड़ाई करते हैं कुछ सब्जी का, जैसे मिर्ची विर्ची हुआ तो आएगा, फिर यहाँ मिर्ची उर्ची का जो भी सब्जी का तुड़ाई करेगा, फिर जाएगा शाम को खाना खाने। फिर सुबह से आएगा, फिर वो स्कूल टाइम में वो उसका मैनेज करता था, फिर सुबह हम लोग के साथ आता था, चाय वाय पी के आता था। और फिर स्कूल टाइम को फिर जैसे उसका 9 बजे 10 बजे स्कूल होता था, 9 बजे 10 बजे तक पहले चलो भी सर खिलाते रहो काम सर। करता था हम लोग के साथ। क्या कहना, चलो खिलाते रहो भी सर, चलो खिलाओ। भतीजे के साथ सफलता पर अब कोई शब्द ही नहीं है, उसको कितना क्या बोलूं। बहुत ज्यादा खुशी हाँ, की बात। बहुत मेरे पूरा परिवार के हैं। और फिर इतना गांव वाले से मैं भी जहाँ से भी गुजरा हूँ, गांव वाले भी इतने खुशी हैं। और पूरा परिवार जो जितना संपर्क आदमी है जो भी हैं पूरा खुशी में है, सब लोग पूरा खुश। अब आगे क्या तैयारी है? भतीजा का आगे और क्या है, हम उसके उज्जवल भविष्य के कामना करते हैं, वो अच्छा साइंटिस्ट बन के आए, वही उसको साइंटिस्ट बनना, चाहते हैं? साइंटिस्ट बन के बनना उसको बनना देखना चाहते हैं हम, साइंटिस्ट बनने और भतीजा को। बचपन से क्या, बचपन से पढ़ाई में होनहार था? बचपन से ही होनहार था सर, पढ़ाई में बोलने से होनहार था। जैसे अब DAV में उस साल मतलब रिजल्ट सही नहीं था, बाकी उसमें इसका टॉप आया पूरा गरियाबंद जिले में। जी, क्या नाम लिखते हैं आप? मैं चंद्रशेखर नायक। तो आप चंद्रशेखर नायक को सुन रहे थे। चंद्रशेखर नायक ने अपने भतीजा के विषय में बताया कि मेरा भतीजा शुरू से ही एग्रीकल्चर की चीजों को लेकर गंभीर रहा करता था। जब कहता था, जब जहां पर खाद की कमी दिखती थी, कहता था कि चाचा जी यहाँ खाद डालिए। जब पानी की कमी दिखती थी, पानी के विषय में बताता था। और इसके साथ साथ अपने चाचा से, अपने पिताजी से, अपने दादा से टेक्निकल चीजों को सीखता था कि आखिर जब टमाटर का बीज डाला जाता है तो बीज के अंकुरण के दौरान कितना मेहनत करना पड़ता है, किस तरह की सावधानी बरती जाती है। अब हमारे साथ उनके जो पिता हैं, उनके पिता मौजूद हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? अपना नाम बताइए। कंदर्प नायक। कंदर्प नायक। अच्छा कंदर्प जी, क्या कहना चाहिए, कैमरे की तरफ देखिए आप, क्या कहना चाहेंगे बेटे की सफलता पर, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो अब क्या कहूँ, बेटे की सफलता बहुत खुशी हूँ। और मेरा जो लड़का है वो शुरू से ही ये खेती किसानी में, जो हम लोग खेत किसाने वाले हैं, तो उसी में वो संयुक्त था। और बोलता था कि पापा मैं पढ़ूंगा तो एग्रीकल्चर करूंगा और इसी में ही ठीक है। और मैं बोलता था ये बहुत कठिन कार्य है बेटा, ये एग्रीकल्चर करना, कृषि काम करना। नहीं मैं पढ़ाई करके ना अच्छा, इसमें बहुत चीज़ है, मैं कोई अच्छा मैं बोलता था कि अब कोई डॉक्टरी में वो मैं आजकल बहुत तेज चल रहा है बेटा, उसमें करना। नहीं कि एग्रीकल्चर में जितना है, और मैं किसान का लड़का हूँ और एक दिन अच्छा नाम रोशन करूंगा, तो सोच के ही आज बहुत खुशी दिया है। कैसा लग रहा है आपको? आज बहुत खुशी लग रहा है। और एक किसान का बेटा जो आज पूरा भारत में नाम कमा के, आज हम लोग को भी पूरा भारत में गिनती में वो कितना नंबर का रैंक लाया? 200। अभी मेरे को 3:30 बजे ही फोन किया कि पापा मैं फर्स्ट रैंक में आया हूँ ये भारत में। तो मैं बोला कितना नंबर में है? तो 298 नंबर में पापा, और मैं फर्स्ट में हूँ बोल के मेरे को अभी फोन किया। हाँ। तो फिर ठीक है, उसमें तो हम लोग खुशी हो गए। फर्स्ट रैंक पूरे भारत में है? पूरा ऑल इंडिया ऑल ओवर रैंक में, मतलब SRF में पापा मेरा सबसे फर्स्ट में हूँ बोल के। आप 258 कुछ बता रहे हैं? 298 नंबर लेके, 298 नंबर लेके, 298 नंबर लेके मैं फर्स्ट में हूँ पापा बोल के। तो ठीक है। और परिवार के लोग, परिवार गांव वाले बधाई दे रहे हैं? बधाई तो गांव वाले बहुत दे रहे हैं, और उनके दोस्त भी बहुत फोन करके बता रहे हैं कि आपका लड़का बहुत हम लोगों का गर्व बढ़ा दिया, और आपने भी गर्व बढ़ा दिया कि सब समय में फर्स्ट टाइम में आ रहा है बोल के। तो फिर जो PAT दिया उसी में उनका फर्स्ट था, फिर JRF में भी और SRF में भी सब में फर्स्ट रैंक है बोल के उनके जो दोस्त लोग हैं सब बताए कि बहुत खुशी की बात है कि आपका लड़का, आप अच्छा लड़के, मतलब होनहार लड़के पाके आज हमारे गांव का नाम को रोशन करवा रहा है बोल के। आप बालकृष्ण नायक के जो पिता को सुन रहे थे, उन्होंने कहा है कि सभी लोगों का फोन आ रहा है, ग्रामीणों का भी फोन आ रहा है,
ग्रामीण भी बधाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो उनके जो दोस्त हैं, उनके दोस्त भी फोन पर बधाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आपके बेटे ने निश्चित तौर पर काफी अच्छा नाम कमाया है और आपके बेटे ने साबित कर दिया है कि निश्चित तौर पर यदि आपके अंदर प्रतिभा हो तो कोई भी व्यक्ति किसी भी मुकाम पर पहुंच सकता है। पंकज बीसी मौजूद हैं। अच्छा पंकज, क्या कहना चाहेंगे आपके परिवार के लिए जो ये पल है, सॉरी आपके गांव के लिए जो पल है, क्या कहना चाहेंगे? आज तो करचा नौखे के खुशी के साथ साथ एक और खुशी आया है, जो अपने गांव का एक छोटा सा लड़का पूरे भारतवर्ष में एग्रीकल्चर में पीएचडी पहला नंबर पर आया है, जो गरियाबंद की गौरव की बात है, पूरे छत्तीसगढ़ की गौरव बात है। और आज ये लड़का ने ये साबित कर दिया है कि एक किसान कैसे आगे बढ़ सकता है, किसान का बेटा। लोग आजकल खेती किसानी को बहुत ही कम से देखते हैं और एकदम नीच की भावना से भी देखा जाता है कि मेरे को खेती किसानी नहीं करना है, लेकिन आज ये लड़का उनके परिवार में कई वर्षों से लगभग 50 साल से खेती किसानी कर रहे हैं, लेकिन उसी में ये प्रैक्टिकल हो या जो भी सीख के आज पूरे भारत में नंबर 1 आया है। इससे बड़ा और गर्व की क्या बात हो सकता है? ग्रामीण क्या कहना है? ग्रामीण में तो भारी उत्साह है, सभी का स्टेटस आप देखिए, जितने भी युवा है सभी में स्टेटस और ग्रुप में पूरा चल रहा है, बधाई का पात्र है। आप लोग कितने खुश हैं? हम तो और भी ज्यादा खुश हैं। चलिए, विश्व विहारी मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि विश्व विहारी ने भी पढ़ाई में काफी अच्छा नाम कमाया है। पढ़ाई में इन्होंने भी अपने परिवार का नाम रोशन किया है और वर्तमान में जो झाकरपारा में जो एक विद्यालय है वहाँ पर विश्व विहारी पढ़ा रहे हैं। अच्छा विश्व विहारी, जिस तरह से आज जो बालकृष्ण ने नायक ने जो काम किया है, किस रूप में देखते हैं आप? सर ये तो हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा की बात है। ये हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा की बात है। बालकृष्ण मामा मेरे मामा हैं और मेरे बेस्ट फ्रेंड भी हैं। हम लोग बचपन में साथ में ही पढ़े हैं, तो मैं कभी भी देखा हूँ इनको तो पढ़ाई में कभी भी सीरियस नहीं रहते, जैसे कि नॉर्मल रहते हैं वैसे ही नॉर्मल रहते हैं, लेकिन काफी बहुत ही प्रेरित रहते थे पढ़ाई में लेके। और प्रैक्टिकली हम लोग को ऐसे ही नॉर्मली बोलते थे कि नहीं हो जाएगा हमारा सब चीज ऐसे, लेकिन हम लोग को लगता है कि एक प्रेशर रहता है कि एग्जाम में हम लोग को पढ़ना है ऐसा, लेकिन कहीं मैं उनके प्रति ऐसा नहीं देखा। वैसे नॉर्मल पढ़ते थे, चाहे एग्जाम हो चाहे कभी भी हो, तो एकदम फोकस रहते थे और अच्छे से पढ़ाई करते थे। तो ये हमारे बहुत उनसे सीखना चाहिए हमें। हमारे पूरा गांव में पूरा आज बहुत ही खुशी का माहौल है, पूरा गांव भर में पूरा बधाई, जितने भी टीचर्स हैं हमारे पढ़ाए हैं सभी कॉल के ऊपर कॉल कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं सभी दोस्त। ये बहुत ही खुशी की बात है सर हमारे लिए। अच्छा आप ये बताइए विश्व विहारी, आपको फोन में क्या पता चला? बालकृष्ण से आपकी बातचीत हुई? मैं जस्ट कॉल लगाया सर, जैसे मैं स्टेटस देखा लोगों का तुरंत लगाया। तो आपको बालकृष्ण ने क्या बताया? बालकृष्ण मामा ने बोला कि मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है मामा करके। आपको क्या बताया? मेरा कहाँ पे फर्स्ट रैंक आया है, क्या बताया? कैमरे की तरफ देखिए। ऑल इंडिया रैंक 1 जो पीएचडी करके, तो ऑल इंडिया रैंक 1 में पूरा हमारे भारतवर्ष में पूरा टॉप सबसे 1 से 298 है उनका जो है। मान लो ऐसे कि 400 का नंबर रहता है, तो उसमें 298 सब उनका ही फर्स्ट है पूरा ऑल इंडिया में, ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट में। सफलता को किस रूप में देखते हैं? ये बहुत ही खुशी की बात है सर, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए हमें बालकृष्ण मामा से। और ये इससे मेरे पास शब्द ही नहीं है ऐसा, इतना खुशी हुआ मेरे को। तो आप युवा है, उनके जो सखा हैं, विक्की थोड़ा सा इधर हटी, विक्की उनके सखा हैं, उनके परिवार के सभी लोगों को आप देख रहे हैं। परिवार के लोगों में एक अलग ही तरह की खुशी है। उनके जो चाचा हैं चंद्रशेखर नायक ने ये कह दिया कि इस खुशी के पल को कैसे बयां करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उनके आंखों में कुल मिलाकर जो खुशी के आंसू हैं, उनके पिता की आंखों में भी झलक पड़े, उनके चाचा के भी आंखों में झलक पड़े और उनके दादा की आंखों में भी खुशी के आंसू झलक पड़े। ये जो उनके सखा हैं पंकज बीसी, ये जो उनके सखा हैं विश्व विहारी नागेश, तो कुल मिलाकर ये कहें कि सभी लोगों के अंदर एक अलग ही तरह की खुशी है। और इस खबर को जैसे हमें पता चला तो हमें पंकज बीसी ने ही फोन किया था और पंकज बीसी ने हमसे रिक्वेस्ट किया था कि भैया इस खबर को दिखाइए। निश्चित तौर पर लोकल टीवी भी जो ये कह सकते हैं कि बधाई देगा, पूरे परिवार को बधाई देगा। इस परिवार के जो पुत्र है, जो बालकृष्ण नायक ने जिस तरह का काम किया है, निश्चित तौर पर लोकल टीवी भी इसकी जितनी तारीफ करे कम है। ऐसे में मैं भी आपको बता दूं कि हमारे देवोग क्षेत्र में प्रतिभा की कहीं कोई कमी नहीं है, बस उस प्रतिभा को प्लेटफॉर्म मिलने की जरूरत है। और आज बालकृष्ण ने साबित कर दिया कि निश्चित तौर पर यदि आपके अंदर प्रतिभा है, यदि आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जुनून है, तो आप बहुत कुछ आगे जा सकते हैं और सब कुछ आपको मिल सकता है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम बालकृष्ण नायक है। मैं ग्राम करचिया देवभोग जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ से हूँ। और आज जो है मेरा जो ICR PhD इंट्रांस होता है, जो PhD के लिए होता है, डॉक्टरेट प्रोग्राम के लिए होता है, उसमें मेरा वेजिटेबल साइंस शाकीय विज्ञान में मेरा ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आया।
और जैसे कि कल नवाखाई त्यौहार था गांव में, आज पूरे हर्षोल्लास से सभी नवाखाई जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसके बाद क्या है, आज मेरा रैंक आया, फिर मैंने मेरे रैंक को घर में फॉरवर्ड किया। फिर वहाँ से जो मेरे गुरुजन हैं, जो भी मेरे शुभ चिंतक हैं, जो भी मेरे फ्रेंड सर्कल हैं, मेरे गांव से जो भी हैं, उन्होंने बहुत सारी शुभकामनाएं दी। और मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि जो मेरे ग्रामीण अंचल से जो भी हैं, बहुत सारे मैसेजेस शुभकामनाएं दे रहे हैं। ऐसा कह रहे हैं कि नवाखाई जो है त्योहार जो है 2 गुना 3 गुना हो गया गांव से। गांव में भी पूरा एकदम खुशी का माहौल है। और आप सभी के आशीर्वाद से मैं पहले भी MSc मास्टर इन साइंस हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान वेजिटेबल साइंस से कर रहा था, और मेरा अभी कंप्लीट होने वाला है। फिर उसके बाद क्या है, 9 जून अभी जो 9 जून 2024 को जो कि PhD के लिए एग्जाम हुआ, उसमें मेरा फर्स्ट रैंक आया। और मेरा फैमिली बैकग्राउंड बताऊं, जैसे कि आप सभी जानते होंगे जो करचिया के फार्मर हैं, जिनका आप वेजिटेबल्स अच्छे बड़े चाव से खाते हैं, वही हूँ मैं, उन्हीं के घर से हूँ। और जो मैं इस फील्ड पे कैसे आया ये बताता हूँ आपको। दादाजी ने एज ए सोशल वर्कर रहे, अभी भी वही काम कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने क्या है, जैसे कि सबसिस्टेंस फार्मिंग, जो कि अपनी जीविका चलाने के लिए हम धान चना इन फसलों में ही जो भी अपने जो पेरेंटल लैंड से उसी पे ही हम ये क्रॉप्स लगाते थे। तो फिर दादाजी को ये लगा कि चलो एक एज ए वेजिटेबल भी हम ग्रो क्यों ना करें। तो 1993 में दादाजी ने फिर टोमेटो के 600 प्लांट से उन्होंने स्टार्ट किया। फिर पिताजी भी और चाचा जी भी पढ़ते पढ़ते वो भी उनको भी इंटरेस्ट आया, वो भी लग गए। फिर अभी वो फार्म को हमारे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो फिर मैं भी बचपन से बहुत इंटरेस्टेड रहा हूँ कि जैसे कि स्कूल से आने के बाद, स्कूल से जैसे ही मैं आया, स्कूल से आने के बाद बैग वहीं के खेत में ही रख के मैं फिर अपने फार्म पे जैसे कि प्लांट्स को ऑब्जर्व करना, जो भी वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल क्रॉप्स, स्पेशली हमारे जो एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स, जो कि जैसे कि आपका धान हो गया, मक्का हो गया, चने हो गए, ये भी लगाते हैं। लेकिन जो मेरा जो 2 फार्म है अपना, तो उसमें जो वेजिटेबल्स लगता था वहां पर मेरा ज्यादा रुचि था। तो फिर मैं शिशु मंदिर में कक्षा अरुण से 5वीं तक की पढ़ाई किया, और वहाँ के भी गुरुजनों के आशीर्वाद बहुत रहा है। अभी भी वो मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं भी उनसे जुड़ा हुआ हूँ। फिर क्लास 6 से जो कि मॉडल स्कूल अभी DAV MMPS मुंगझर में है, वहीं पे मैं 12th तक पढ़ाई किया। वहाँ के भी गुरुजनों का सभी आशीर्वाद से, सहयोग से मैं यहाँ पहुंचा हूँ। फिर मैं BSc एग्रीकल्चर, जो कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर है, उसकी एक सब कैंपस है, शहीद गुंडादुर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च स्टेशन, वहां से मैंने BSc एग्रीकल्चर की 2018-19 पे। फिर मैं 2018-19 पे मैं वहां ज्वाइन किया BSc प्रोग्राम के लिए। फिर 2021-22 पे मैं इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑल इंडिया एक एग्जाम होता है ICAR के थ्रू, तो वहां मैं ज्वाइन किया। फिर वहां जो कि अभी मैं मेरा मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करने वाला हूं। और जो मैं मेरे मास्टर्स का जो रिसर्च यहाँ पर कराते हैं, मेरा क्रॉप था टमाटर था, और टोमेटो पे मेरा जो कि प्रोसेसिंग के लिए है। और जैसे कि आप देखेंगे पत्ती मरोड़ जो टोमेटो लीफ कर्ल होता है, उस पर मैं कार्य किया हूँ। और फिर मैं PhD में भी यही चाहता हूँ कि इसी पे ही मैं आगे अपना कार्य करूँ। आप सभी के आशीर्वाद से, सभी गुरुजनों और मेरे सभी शुभ चिंतकों के आशीर्वाद से यही चाहता हूँ कि मैं और जो है आगे कंटिन्यू करूँ। और ये PhD IRI न्यू दिल्ली, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा नई दिल्ली में है, जो कि इंडिया की और आप कह सकते हैं वर्ल्ड में भी एक लीडिंग इंस्टीट्यूट है इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एलाइड सेक्टर में। तो यहाँ पर जैसे कि विभिन्न सब ब्रांचेस हैं, जैसे कि वेजिटेबल साइंस है, हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल साइंस है, फिर एग्रोनॉमी है, फिर आपका इंटेमोलॉजी कीट विज्ञान है, फिर प्लांट पैथोलॉजी है। तो इसमें डिफरेंट ब्रांचेस हैं। तो उसमें मेरा फर्स्ट रैंक रहा है। और मैं जैसे कि PhD प्रोग्राम के लिए मेरे को यहाँ फेलोशिप भी मिलेगी। और अगर मैं अच्छे रिसर्च करता हूँ, अच्छा कार्य करता हूँ, तो फिर मेरे को एब्रॉड, जो कि फॉरेन कंट्रीज में, जैसे कि टोमेटो के लिए रिसर्च सेंटर से टोमेटो जेनेटिक्स कोऑपरेटिव, जो कि कैलिफोर्निया USA में है, डेविस में, तो वहाँ भी मेरे लिए स्कोप है। फिर वर्ल्ड जो एशिया का लार्जेस्ट वेजिटेबल के लिए रिसर्च सेंटर है, वर्ल्ड वेजिटेबल सेंटर ताइवान में है, वहाँ पर भी मेरे को एज ए फ्यूचर में रिसर्च के लिए या फिर कोई अदर वर्क के लिए मेरे को वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सभी मैसेजेस आए सभी गुरुजनों से, सभी एक अलग ही खुशी है। मेरे फैमिली में भी सभी लोगों का बहुत ही
और मैं सभी को धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू।